तो इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रक्ट काजी हो गई भाई। तो ये भी कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, आसान सी चीज है, ठीक है, समझ जाओगे तुम, ठीक है। हैश इंक्लूड, तो बेसिकली तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया नहीं होगा मेरे हिसाब से, तुम्हें आइडिया बिल्कुल भी, तभी तुम देख रहे हो वीडियो, ठीक है। तो हम समझाते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्या मान लो, ठीक है, स्ट्रक्ट को ना तुम ऐसा देखो, एरे पढ़ा था, एरे में क्या होता था, सेम टाइप का डेटा एक मेमोरी ब्लॉक के अंदर, एक नाम की मेमोरी ब्लॉक के अंदर सेव हो जाता था। जैसे तुम लिखते थे ये, देखो एस टी इन डॉट एच, एक तो पहले ये लिख दो, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे तुम लिखते थे इंट एर, या फिर मान लो लल्लू, ठीक है, ऐसे करके तुम लिख देते थे, और 25, तो ना अब इसके आगे जो इसके अंदर, इस एरे के अंदर जो भी 25 वैल्यूज होंगी इंटीजर की, ठीक है, 25 जो तुम भी इंटीजर डाल सकते हो, उन वो सब के सब किस नाम के अंदर आते थे, लल्लू के अंदर आते थे ना वो सब, ठीक है, सेम मेमोरी ब्लॉक के अंदर आते थे। बस यहाँ पे ना तुम डिफरेंट टाइप का डेटा डाल सकते हो, स्ट्रक्ट में बस ये अंतर आ जाता है। लिखो ऐसे स्ट्रक्ट, ठीक है, ये लिखा तुमने, ठीक है, और इसका नाम लिख दो कुछ स्ट्रक्ट का, स्टूडेंट लिख दो, स्टूडेंट, आसान सा चीज, ठीक है, यही तुमने आज तक बचपन से हर जगह स्टूडेंट ही लिख देते हैं हम लोग, वही लिख दो। और फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम स्टूडेंट को क्या क्या दोगे, एक स्टूडेंट का मान लो, एक तुम दो ही चीजें लेते, ज्यादा नहीं लेते। एक तो तुम दोगे उसे कैर नेम, ठीक है, और नाम दोगे, और कितना लंबा नाम होगा, ज्यादा से ज्यादा 255 शब्दों का नाम हो सकता है ना, ठीक है, ये ले दिया। फिर उसके बाद तुम दोगे इंट एज दे दो यार, मैं क्लास छोड़ो, अभी आसान बनाते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें दूसरी कोई लैंग्वेजेस भी पता हो ना, तो ना उनमें ना क्लासेस यूज होती हैं, उसकी जगह इसमें स्ट्रक्ट का यूज होता है सी में, ठीक है। तो क्यों सीख रहे हैं क्योंकि ना इससे ना, अभी देखो मैं लिख के दिखाता हूँ तुम्हें पहले, इसे अब इसे मैं अपने फंक्शन में, मेन फंक्शन में कैसे यूज करूंगा। तो पहले लिखो स्ट्रक्ट, ठीक है, यूसीटी, फिर लिखो यही स्टूडेंट, और फिर ना इसके आगे कुछ भी अपने नाम से कुछ भी लिख सकते हो, स्टूडेंट 1, या फिर तुम कुछ भी लिख सकते हो, नल्ला दोस्त, कुछ भी लिख सकते हो, ये वेरिएबल तुम खुद से डिक्लेयर कर सकते हो। मैं अभी के लिए स्टूडेंट 1 लिख रहा हूँ, आसान समझ आए जिससे तुम्हें, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ ना, ये लाइन जो तुमने लिखी ना, इससे ये हुआ जो ऐसा समझो, जो खूबियां इस स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर में तुमने बनाई ना, वो सारी खूबियां इसके पास पहुंच जाएगी, इसके आगे जो भी तुम लिखोगे। तुम चाहो तो एक और वो बना सकते हो, स्टूडेंट 2, इसके पास भी ये नेम और एज पहुंच जाएगी, स्टूडेंट 2 के पास भी रहेगी, स्टूडेंट 1 के पास भी रहेगी, ठीक है, तुम समझ रहे हो। और अब देखो नेम और एज तो पहुंच जाएगी, पर अभी वो नेम और एज वाला वो खाली है स्पेस, ठीक है। तो अब उस स्पेस को कैसे भरें, तो सबसे पहले strcpy स्ट्रिंग कॉपी, ये वाला फंक्शन यूज करने के लिए मैंने स्ट्रिंग डॉट एच को ऐड किया है, क्योंकि इसकी वजह से तुम स्ट्रिंग कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो प्लेयर 1 डॉट क्या नेम, ऐसे करेंगे हम, डॉट नेम मतलब कि ऐसा समझो कि अरे प्लेयर कर रहा हूँ, स्टूडेंट यार, student, स्टूडेंट 1 डॉट नेम, ठीक है। ये मतलब क्या हुआ ना, स्टूडेंट के अंदर ना, स्टूडेंट 1 के अंदर नाम और एज वाली चीज आ चुकी है अब, पर अगर हमें उसके अंदर घुसना है ना, उसके अंदर जो नाम और एज है उसे एक्सेस करना है, तो ये डॉट लगाना पड़ता है, ठीक है, डॉट लगा के तुम उसके अंदर एक्सेस कर पाते हो, स्टूडेंट 1 डॉट नेम, ठीक है। और फिर कॉपी करने का क्या तरीका होता है, इसमें होता है अब क्या करोगे, अब तुम यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो यार, कुछ भी नाम, नल्ला, ठीक है, कुछ भी नाम लिख दो स्टूडेंट 1 का, ठीक है। और फिर स्टूडेंट 1 डॉट एज क्या दोगे इसे, एज दे दो से 21, ठीक है। और फिर प्रिंट एफ करा दो, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज %s कॉमा student 1 डॉट एज, ठीक है। अरे नेम लिख रहा है यहाँ पे, एज लिख दिया, नेम, अभी हमने नाम दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद यही सेम चीज यहाँ पे एज लिख दो, और यहाँ लिख दो %d, और यहाँ लिख दो एज, ठीक है। अब देखते हैं काम करा क्या है, देखो \n लगा देता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आए इससे थोड़ा, /n, ठीक है। The name of the student is Nalla, the age of the student is 21, ठीक है। अब सेम चीज अगर तुम यूजर से मांगना चाहो, तुम यूजर से भी मांग सकते हो। जैसे यहाँ पे तुम एक डिक्लेयर कर दो इंट नेम वेर, और 255 का हो सकता है ज्यादा,
और एक कर दो, इंट कर रहा हूँ यहाँ पे, गंवा रहा हूँ मैं कैर में, नाम तो कैर में आएगा ना, ठीक है। और इंट एज खाली, ठीक है। फिर यहाँ कर दो सबसे पहले प्रिंट एफ एंटर द एज ऑफ, नहीं, नेम ऑफ योर प्लेयर, और फिर ये करा और लगा दो \n, और फिर लिख दो स्कैन एफ परसेंटेज, परसेंटेज क्या है बताओ, ऐसा आएगा, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे लिख दो एंड परसेंट, एंड क्या है इसका नाम, नेम वेर, ठीक है, वेर, ठीक है, ये हो गया। फिर करो प्रिंट एफ एंटर द, एक तो इसके बाद भी \n डाल दो जिससे अगले वाला क्वेश्चन अगली लाइन में आए। एंटर द क्या, एज ऑफ, अरे यार मैं बार प्लेयर क्यों लिख रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है। स्टूडेंट, एंटर द एज ऑफ योर स्टूडेंट /n, ठीक है। और फिर आ रहे स्कैन एफ, बाय द वे अगर तुम नीचे टाइम देख रहे हो 5 बजे का, तो भाई मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, ठीक है। सुबह के 5 बज रहे हैं। ये मत सोचना कि भाई आज तो मैंने पिछली वीडियो में भी किसी ने बोला यार मैं चूतिया हो गया, मैं सेम लाइनें की कॉपी करने लगा हूँ भाई, कमी पड़ गई है भाई लाइनों की, ठीक है। कमा यहाँ तो एज वैन जो एंड कहाँ है तेरा, एंड एज, ठीक है। एज वेर, याद से वेर जरूर लिख देना, वेर हमने एज लिखा है, मैंने मतलब तुम लिखते यहाँ पर डायरेक्ट एज भी सकते थे पर लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये करा, क्योंकि यहाँ पे भी तुमने डॉट एज लिखा है तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाती कि कौन सा एज है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो नेम वेर, और यहाँ पे लिख दो एज वेर, ठीक है। मेरे हिसाब से काम कर देना चाहिए, देखते हैं। एंटर द नेम ऑफ योर स्टूडेंट, नाम नल्ली, ठीक है। बोला ये क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। What the heck is wrong? ये हटा देता हूँ, रुको एक सेकंड, फिर से करते हैं यार, रुको फिर से करते हैं एक बार। एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट नल, मेरे रुक जा, नल्ली, एंटर द एज ऑफ योर स्टूडेंट 21 लिख दो अभी के लिए, ठीक है। तो आगे देखो, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज नल्ली, एज ऑफ द स्टूडेंट इज 21। देखो स्ट्रक्ट कुछ नहीं है, ठीक है, आसान सी चीज है, बहुत आसान सी चीज। अब देखो इसकी वजह से बस तुमने ना अपना ज्यादा काम कम कर लिया बेसिकली। ये जो स्टूडेंट 1 करा है, अब तुम यही सेम चीज स्टूडेंट 2 लिख दो, यहाँ पे एक 2 लिख दो, ठीक है, 2 लिख दो, उसको भी बस सेम चीज कर दो, ठीक है। स्टूडेंट 2 में भी सेम चीज कर दो सारी 2, ठीक है, 2 कर दो। यहाँ पे ये जो 2 चीजें हैं इनको भी एक और कॉपी कर दो, ठीक है। नेम वेर, इसका नाम 2 रख दो, इसका नाम भी नेम वेर एज वेर 2 रख दो, ठीक है। इनमें भी 2 डाल दो, ठीक है। अब देखना तुमने अपना कितना टाइम बचा लिया, अभी देखना तुम नेम वेर 2 कर दो, ठीक है। और ये सेम चीज एंटर द नेम ऑफ योर सेकेंड स्टूडेंट, एंटर द एज ऑफ योर सेकेंड स्टूडेंट। देखो तुमने कितना सा काम किया, और देखो दूसरा बंदा भी तैयार है एकदम, ठीक है। नल्ली, एज मान लो 21, नेम सेकंड स्टूडेंट 50, अरे क्या कर रहा हूँ, राजू, और 43, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा पूरा का पूरा। ये द नेम ऑफ स्टूडेंट इज राजू, द एज ऑफ स्टूडेंट इज 43। वेट अ सेकेंड, अच्छा क्योंकि हमने दूसरी बार तो बनाया ही नहीं वो, है ना। देखो इन दोनों को भी तो कॉपी करेंगे 2 बार, ठीक है। स्टूडेंट 1 डॉट नेम स्टूडेंट, ये यहाँ पे 2 लिख दो, एज ऑफ सेकेंड, अरे यार आगे समझ जाओगे यार तुम, ठीक है। एज ऑफ सेकेंड, नेम ऑफ सेकेंड स्टूडेंट, हाँ ठीक है, समझ जाने चाहिए यार, तुम इतने तेज तो हो गए। क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ लिख दो तुम फिर से नल्ली, फिर 25, फिर नल्ला, ठीक है। एज ऑफ सेकंड स्टूडेंट, इसकी माँ की, अरे बहन से क्या गड़बड़ हो गई, तुम समझ गए यार बेसिकली, ठीक है, सही है सब कुछ।
ठीक है, बस मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी हुई है जल्दबाजी में, जो मुझे ढंग से नहीं पता अभी। स्टूडेंट टू डॉट नेम कॉमा नेम वेर टू, स्टूडेंट टू यहाँ बनाया है मैंने, ठीक है। स्टूडेंट टू डॉट नेम, नेम है नेम वेर टू, और एज है एज वेर टू, ठीक है। नेम वेर टू ये रहा, एज वेर टू ये रहा, नेम वेर टू यहाँ पे मैंने लिया है। टू तो लिखा ही नहीं मैं चूतिया नींद में, ठीक है। सॉरी भाई, जल्दबाजी में होगी गड़बड़ थोड़ी। लास्ट बार चला के दिखा देते हैं। एज नेम ऑफ स्टूडेंट नल्ली 20 कुछ भी लिख दो यार, नल्ला आ गया। देखो भाई सिंपल सा वो है, ठीक है। नींद में भाई थोड़ा सा गलती हो गई थी, बाकी देखो सिंपल सी चीज स्ट्रक्ट, मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा, अच्छे से समझा दिया है। इस स्ट्रक्ट का तुम एरे भी बना सकते हो, अगली वीडियो में अगली वीडियो में दिखा दूंगा एरे कैसे बनाते हैं स्ट्रक्ट का, आसान सी चीज है वो भी। और बस ठीक है, चलो बाय।